Okay, so let's start with the solid state का numericals which are given in the GTB. उसी को मैं discuss कर रहा हूँ, the solved one and the unsolved one in the exercise. First one, when gold crystallizes, it forms face-centered cubic cells, meaning FCC. The unit cell edge length is 408 picometer. Calculate the density of gold, and molar mass of gold is 197 gram per mole. Okay, now सबसे पहले boards में you can write the given data in terms of the parameters which we are going to use in the formula. जैसे यहाँ पर the unit cell edge length दिया हुआ है. What is unit cell edge length represented by which letter? A. A. So A is equal to 408 picometer. ये आपके लिए भी easy हो जाएगा कि given data में इस तरह से लिखा है. उसके बाद मोलर मास इज द कैपिटल M फॉर गोल्ड विच इज 197 ग्राम पर मोल एंड द टाइप ऑफ द यूनिट सेल इज FCC UC. यूनिट सेल FCC टाइप का है. इसका क्लियर मतलब है कि Z यानी कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू व्हाट? हाउ मेनी यूनिट number of atoms are present in unit cell of FCC? 4. 4. तो Z की वैल्यू यहाँ से क्लियर हो जाती है. ठीक है. And the density, meaning the D of the unit cell, is to be found. So now for a unit cell, the density का formula, density of unit cell is given by Zm by A cube Na. Zm by A cube na. Zm by A cube ना. ठीक है. अब शॉर्टकट के लिए मैंने इसको मॉडिफाई किया था इनटू 10 Zm by A cube into 6 by balancing the 10 का powers of the Avogadro's number and the A का converting the picometer into centimeter. ठीक है. अगर वो आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो बोर्ड्स के लिए तो आपको वो कैलकुलेशंस या जो मॉडिफिकेशंस है वो दिखाना पड़ेगा. ठीक है. तो वो मैंने कैसे किया था वो भी बता देता हूँ. So while you substitute the values, it is equal to 4 into molar mass 197 upon 408. Now this density is found in the unit of gram per cm cube. तो मोलर मास तो आपका ग्राम पर मोल में है, बट जो एज लेंथ है वो सेंटीमीटर में होना चाहिए. तो यहाँ पर पीएम को सीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो पीएम को सीएम में कन्वर्ट करने के लिए इफ यू हैव अ 3 नंबर वैल्यू फॉर द पिकोमीटर, इट इज डायरेक्टली इक्वल टू द स्टैंडर्ड नोटेशन टाइम्स 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. पीएम इज पिकोमीटर 10 पावर माइनस 12. उसको सीएम में कन्वर्ट करने के लिए इसका स्टैंडर्ड नोटेशन एंड 10 पावर माइनस 8 के फॉर्म में लिख लो. तो ये हो जाएगा आपका 4.08 टाइम्स 10 पावर माइनस 8 का क्यूब and 6.022 into 10 raised to 23, the Avogadro's number. So this is equal to 4 into 197 upon 4.08 का क्यूब into 6 into 10 power minus 8 का क्यूब is 10 power minus 24 into 10 raised to 23 of Avogadro number. तो ये दो जो है वो बैलेंस करके 10 पावर माइनस 1 हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो 10 टाइम्स हो जाएगा. तो फाइनली आप देखोगे तो 10 इंटू जेड एम बाई ए क्यूब इंटू 6 आ जाता है. ये 6 बेसिकली 6.022 है. ठीक है. सो इट्स 10 इंटू 4 इंटू 197 अपॉन 4.08 का क्यूब इंटू 6.022. ठीक है. अब बोर्ड्स में मान लो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आया तो उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. द फॉर्मूला विच यू राइट एट द स्टार्ट, इफ इट इज करेक्ट इट इज अलॉटेड हाफ मार्क्स. फॉर्मूला का हाफ मार्क रहता है. उसके बाद प्रॉपर सब्सटीट्यूशन ऑफ द वैल्यूज fetches you half mark again. Then the calculation through the logs give you 1 mark.
मतलब लॉगरिदम अगर प्रॉपरली बताया है तो 1 मार्क मिलेगा, और लास्ट में फाइनल आंसर विद द प्रॉपर यूनिट, प्रॉपर यूनिट मतलब आंसर लिखा और यूनिट नहीं है तो भी हाफ मार्क कट होता है। फाइनल आंसर विद प्रॉपर यूनिट इज 1 मार्क। मान लो आपका आंसर 4.56 आता है तो इट विल बी 4.56 ग्राम पर सीएम क्यूब। इफ यू मिस आउट द यूनिट्स और इफ यू मेक एन एरर इन द यूनिट्स देन आल्सो द मार्क्स आर डिडक्टेड। ठीक है, तो हमेशा फॉलो अ प्रॉपर फ्लो फॉर द बोर्ड्स, बिकॉज इवन इफ योर फाइनल आंसर गोज रॉन्ग, till the calculation if you have done properly and a proper substitution, then you stand a chance to at least score 1.5 to 2 marks, even if you don't score full in the numerical। ठीक है, तो फॉर्मूला प्रॉपर सब्सटीट्यूशन ये दो चीज तो हर न्यूमेरिकल में प्रॉपरली करो। आगे कैलकुलेशन माइट गो रॉन्ग तो फिर भी आपको 1 मार्क तो उसका मिल ही जाएगा। तो मान लो अगर कहीं पे आपको न्यूमेरिकल आगे नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट उसके रिलेटेड फॉर्मूला अगर स्ट्राइक होता है तो जस्ट राइट द फॉर्मूला एंड सब्सटीट्यूट इट। आगे का पार्ट नहीं किया तो भी आप एटलीस्ट 1 मार्क तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ यस सर। लॉगरिदम, लॉगरिदम कैसे बताना है वो भी मैंने एक पैटर्न बताया था। यू राइट AL एंटी लॉग, देन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर NR माइनस DR। ये फॉर्मेट कॉमनली आप हर जगह यूज कर पाओगे। तो न्यूमरेटर में यू हैव 10, 4 एंड 197, या इसको क्लब करके 40 कर दो तो आपका एक लॉग बच जाएगा। ठीक है, जो जो सिंप्लीफाई कर सकते हो वेल एंड गुड, इनफैक्ट इसको मल्टीप्लाई करके आपको करना है तो भी कर सकते हो, नहीं करना है मत करो चलेगा, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। तो यहाँ पर पहले फॉर्मेट में मैंने क्या बोला था, पुट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज ऑफ द NR एंड DR, मतलब 40 के लिए इट विल बी 1 पॉइंट, 197 के लिए 2 पॉइंट एंड दे विल बी एडेड फॉर द NR एंड माइनस DR के लिए। नाउ 4.08 का क्यूब है तो इट विल बी थ्राइस ऑफ log of 4.08, मतलब 0 पॉइंट वॉट एवर द वैल्यू यू फैच फ्रॉम द log, एंड 6.022 के लिए 0 पॉइंट जो भी वैल्यू। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसके बाद इसको आप ऐड करोगे सेकेंड वैल्यू के साथ, तो ये बन गया आपका फॉर्मेट। और जो भी वैल्यू फाइनली आएगा उसका एंटी लॉग विल गिव यू द फाइनल आंसर with gram per cm cube unit to be mentioned, and highlight the answer। लास्ट में जब आप आंसर लिखोगे प्रॉपरली हाईलाइट करके उसको बताओ कि हाँ मैंने सॉल्व किया है और ये मेरा आंसर है। ठीक है, नीटली आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो यू स्टैंड अ चांस टू गेट द फुल मार्क्स। एंड न्यूमेरिकल्स आर मोस्ट स्कोरिंग फॉर फिजिकल केमिस्ट्री सेक्शन। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स इतने टफ नहीं आते हैं, दे आर वेरी वेरी सिंपल। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पर आएंगे वो सारे आप अटेम्प्ट करो, इट विल बी बेटर एंड दैट इज माय एडवाइस। क्योंकि थ्योरी में मार्क्स जाने के चांसेस ज़्यादा है, न्यूमेरिकल में अगर आपने प्रॉपरली सॉल्व किया विद द करेक्ट आंसर देन उसमें मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, यस सर। तो जो 2 मार्क्स में आपके 12 क्वेश्चंस दिए होंगे उसमें 2 से 3 न्यूमेरिकल्स होंगे। सिमिलरली 3 मार्क में जो 12 क्वेश्चंस है उसमें भी न्यूमेरिकल होंगे, 4 मार्क में भी होंगे। हर जगह अगर न्यूमेरिकल्स आपने करेक्टली अच्छे से सॉल्व किया तो आपके वो वाले मार्क्स जो है वो तो कंफर्म आपकी जेब में है। इसलिए जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आई विल एडवाइज टू सॉल्व इट प्रॉपरली सो दैट यू कैन सॉल्व इन योर बोर्ड पेपर ऑल्सो रादर देन अटेम्प्टिंग द थियोरी। बिकॉज थियोरी यस सर। में कितना भी लिखो वॉट एवर दे एक्सपेक्टिंग, अगर आपने वो नहीं लिखा तो शायद मार्क्स जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए नीटली न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बेस्ट है वो। नेक्स्ट, a compound made of elements C and D crystallizes in FCC structure. Atoms of C are present at the corners of the cube. Atoms of D are at the center of the faces of the cube. What is the formula of the compound? Now ये तो orally कर सकते हैं। C अगर कॉर्नर पे है
So how many atoms are there in the unit cell? 8. 1. 8 into 1 by 8 that is equal to 1. C का एक ही एटम होगा और सेंटर ऑफ फेसेस पे D है, तो फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है एंड टोटल 6 नंबर ऑफ into फेसेस half. 6 होता है, 3. तो 3. तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CD3. आंसर तो क्लियर है, आंसर सिंपल है. अब बोर्ड्स में ये आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है बस खाली वही समझना है. ये 2 मार्क का क्वेश्चन या 1 मार्क का भी आ सकता है, डिपेंडिंग कि उनको अगर 1 मार्क के लिए पूछना है तो आप शॉर्ट में लिखो, 2 मार्क के लिए थोड़ा इलेबोरेट करके लिखो, नथिंग एल्स. सो C are present at the corners of the cube. C are present at the corners of the cube. Therefore, number of atoms of C in the FCC unit cell, UC unit cell full form लिख सकते हो, will be equal to 1 by 8, that is the number of atoms at the corner, which is the contribution, into there are 8 corners, which will be equal to 1. सिमिलरली आप डी के लिए यहाँ पर लिख सकते हो, तो मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ अभी. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डी इन FCC unit cell will be equal to, at the face center contribution is half, 6 faces होते हैं तो 3, and therefore the formula of the compound will be equal to C1 and D3. Answer will be CD3. That's it. ठीक है. तो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू जेई और नीट वाले स्टूडेंट्स, जैसे हमने डायरेक्ट वे में जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बोर्ड्स के लिए, उनको आपको इलेबोरेट करके बताना पड़ेगा. बस खाली वो हैबिट आपको बोर्ड्स के लिए डेवलप करना है. बाकी कॉन्सेप्ट वाइज वी हैव डन एवरीथिंग. कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, खाली वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर आंसर is something you have to understand, and that you can understand by looking at the answers given in the digest, किस पैटर्न में दिया है. अगर बहुत ज्यादा लेंथी आपको लगता है तो कट शॉर्ट कर सकते हो, बट एटलीस्ट उसका जो पैटर्न है वो आपको डेवलप करना है, फॉलो करना है. नेक्स्ट, द यूनिट सेल ऑफ मेटेलिक सिल्वर इज FCC. If radius of silver atom is 144.4 picometer, calculate H length of unit cell, volume of silver atom, percent of the volume of unit cell that is occupied by silver atoms, and percent of empty space. तो FCC के लिए 4 चीजें पूछी है. तो गिवन डेटा में एक ही चीज है, that is the radius. The radius of silver atom is equal to 144.4 pm. pm को cm में कैसे कन्वर्ट करोगे? स्टैंडर्ड 10 नोटेशन raised ले to लो. 9. Standard notation and 10 power 8. minus 8. That is the simple way of converting pm to cm. Standard notation is 1 decimal and then 10 power minus 8. Now let's move on to the questions which are asked. तो सबसे पहला पार्ट, H length of the unit cell यानी A पूछा है. Now for FCC, what is the relation between R and A? A is equal to 2 root 2 R. A is equal to 2 root 2 R, या फिर मैं आपको हमेशा बताता हूँ 4R इक्वल टू रूट 2 A. मतलब एक ही है, रूट 2 को डिवाइड करो तो आपको 2 रूट 2 मिल जाएगा. तो A इक्वल टू 2 रूट 2 R. दिस इज फॉर द FCC. सो H लेंथ जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1.414 इंटू R, विच इज, अब यहाँ पर A जो है आप पिकोमीटर में भी ढूंढोगे तो चलेगा. 144.4 equal to whatever answer you get, the unit is pm over here. आप cm में लिख सकते हो बट यहाँ जरूरत नहीं है. Then what will be the volume of silver atom in the unit cell? 4 pi r cube. 4 4 by 3 pi r cube.
हाँ, 4/3 pi r cube is the volume occupied by one silver atom. multiply by 4. हाँ, अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ सिल्वर एटम दो चीजें हैं. ये मल्टीप्लाई बाय 4 कब करोगे? व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द होल units. यूनिट सेल इज आस्क्ड. तो अब बी वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सिल्वर एटम पूछा है, तो एक ही सिल्वर एटम का पूछा है ना, तो यू विल जस्ट फाइंड 4/3 pi r cube. But remember, if the volume of unit cell is asked, it will be 4 times the volume of one silver atom. Yes, sir. ठीक है, तो इसके भी कैलकुलेशंस आपको यहाँ पर प्रॉपरली बताने हैं, सो दैट यू गेट द आंसर फॉर द वॉल्यूम ऑफ सिल्वर एटम. Then the percent of the volume of a unit cell that is occupied by silver atoms. 74 is occupied because it's FCC, no? FCC में the volume which is occupied by the atoms in the unit cell is 74%, and the empty space or the void space is 100 minus 74 equal to 26%. और उसका जो थियोरेटिकल कैलकुलेशन है वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा. मतलब ये पैकिंग एफिशिएंसी पूछा है ना सी में. परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय सिल्वर एटम्स का मतलब क्या? पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज ही है ना. Yes, sir. So this is equal to the volume which is occupied by the atoms. ये आप डिटेल में मतलब इलेबोरेट करके लिख लेना. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल एंड मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है. अच्छा, यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल नहीं होगा, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन द यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन यूनिट सेल. यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो तो क्यूब का वॉल्यूम होगा, ए क्यूब. तो यहाँ पर क्या करोगे? 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100. अब ए को आर के टर्म्स में यहाँ सब्सटीट्यूट करो, आर क्यूब कैंसल ऑफ हो जाएगा, एंड व्हेन यू सॉल्व द part which is remaining, you will get the answer as 74%. And D में the percentage of empty space will be equal to 26% or 100 minus the packing efficiency percentage. Clear? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Sir, पैकेजिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी मेटल जो है ना, मतलब वो कैंसिल कर दिया है ना पोर्शन में, तो इसके ऊपर के क्वेश्चंस आएंगे हमें. पैकिंग एफिशिएंसी पूरा कैंसिल किया है. मतलब पूरा कैंसिल नहीं किया है, सिर्फ एफसीसी Only का of कैंसिल किया. FCC. हाँ, तो फिर नहीं आएगा. तो फिर पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी और एससीसी का फिर आ सकता है. ओके. ठीक है, बट वे ऑफ सॉल्विंग यही है. उसमें खाली क्या होगा, 2 टाइम्स आ जाएगा बीसीसी में और 1 टाइम आ जाएगा एससीसी में. इतना फर्क आएगा. और ए और आर का जो रिलेशन है वो डिफर करेगा. ओके. Compound is formed by two elements A and B. The atoms of element B forms a CCP structure. CCP यानी cubic closed packing जो है, that is similar to what? FCC. Similar to FCC only. यानी CCP के लिए जो Z है वो 4 आएगा और efficiency 74% आएगा, same as FCC. अब क्या बोला है? The atoms of A occupy 1/3 of tetrahedral voids. 1/3 of tetrahedral voids. What is the formula of the compound? Now, since element B forms a CCP structure, therefore, the number of atoms of B is equal to how much?
CCP ओ स्ट्रक्चर, तो एटम्स कितने होंगे? 4। ठीक है, ये पॉइंट 1 है। सेकेंड पॉइंट में बोला है ए ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टीवी। नाउ फॉर एनी पर्टिकुलर यूनिट सेल, अगर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स n है तो उसके ओवीज कितने होते हैं? 2 n ओवीज आर सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स यानी n, लेकिन टीवीज आर double डबल। टीवीज आर डबल, समझा? तो फॉर 4 atoms of B, number of atoms for TV or yani tetrahedral void would be equal to 8. Can I say that? Yes or no? yes sir. So number of atoms of A now will be equal to 1/3 of 8. Therefore A is to B का अगर रेशियो लेंगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा. It will be 8/3 is to 4, which is 2/3. And 2/3 matlab the formula of the compound is what? A2 and B3. ये हो गया आपका फॉर्मूला. तो 2 मार्क्स के लिए ये आ सकता है. वैसे तो ओरली समझ में आता है कि 1/3 ऑफ टीवी बोला है यानी 1/3 ऑफ ट्वाइस, डबल ना. तो A is to B का सीधा सीधा फॉर्मूला 2:3 डायरेक्ट मिल जाता है. तो ये वेरीफाई करने के लिए ठीक है, लेकिन बोर्ड्स में आपको बताना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप कि FCC है तो 4 एटम्स है और उस 4 एटम्स के लिए TVs 8 होंगे और A के एटम 1/3 ऑफ 8 होगा, यानी रेशियो लेंगे तो वी विल गेट द रेशियो एज 2/3. नेक्स्ट, niobium forms BCC structure. The density of niobium is 8.55 gram per cm cube and length of unit cell edge is 330.6 picometer. How many atoms and unit cell are present in 0.5 gram of niobium? So if I write the given data, तो ये D है, ये A है जिसको आप CM में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड उसके बेसिस पे कितने एटम्स और यूनिट सेल 0.5 ग्राम ऑफ नायोबियम में प्रेजेंट है वो आपको फाइंड करना है. Now इसके लिए unitary method would be the best way rather than going by the formula which is being given. अब फॉर्मूला के थ्रू भी जा सकते हो, यूनिटरी मेथड भी अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, अब यूनिटरी मेथड सिंपल क्यों है मैं बताता हूं. अगर मैं बात करता हूं 1 मोल ऑफ नायोबियम का, 1 मोल, हाउ मच इज 1 मोल ऑफ नायोबियम इक्वल टू? 6 into 10 raised to 23. दैट इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होगा. एंड हाउ Yes, मच sir. इट विल वे? वेट कितना होगा? Molar mass मोलर मास. मतलब 1 मोल नायोबियम का इतने एटम्स के बराबर है और उसका मास मोलर मास के बराबर है. ठीक है, अब मुझे बताओ फॉर BCC 1 unit cell consists of how many atoms? 2 एटम 2 2 atoms. एंड उस 2 एटम का वेट कितना होगा? अच्छा, एक एटम, सिंगल एटम का वेट कितना होता है? Molar. सिंगल एटम, Na इतने एटम्स by का मास m होता है, तो एक एटम का मास कितना m होता Na है? by m Na/m नहीं, m/Na. sorry n by m. मोलर मास को एवोगैड्रो से डिवाइड करो तो एक एटम का, पर एटम का मास मिल जाएगा ना भाई. इतने एटम का m है तो एक एटम का कितना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. आता है समझ में? एक एटम का कितना Yes, आता sir. है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो m/Na. तो इसका वेट होगा 2 इंटू मोलर मास अपॉन द एवोगैड्रो नंबर. तो ये इंफॉर्मेशन आप कोई भी यूनिट सेल और कोई भी स्ट्रक्चर के लिए फाइंड आउट कर सकते हो. करेक्ट? Yes, sir.
So now if one unit cell have 2 atoms which is having a weight of 2 into m by Na, so if the weight of niobium is 0.5 gram, उसके corresponding कितने atoms होंगे और कितने unit cells है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका अगर ये कंपेयर करूं मैं थर्ड के साथ, तो y is equal to 0.5 upon 2 into m by Na, correct? Yes, sir. And x will be equal to 2 into 0.5 upon 2 into m by Na. Yes, sir. इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट से इक्वल है कि नहीं? तो ये सीधा Yes, sir. सीधा 2y के बराबर हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो बस y ढूंढ लो, y आपको यूनिट सेल मिला और एक यूनिट सेल में 2 एटम्स है, तो y वाले यूनिट सेल में 2y के एटम्स होंगे। बस अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको ढूंढना क्या है? 0.5 कांस्टेंट है, Na कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, व्हाट इज अननोन? M. बस तो आपको डेंसिटी के फॉर्मूला से m ढूंढना है, फिर यूनिटरी मेथड से आप नंबर ऑफ एटम्स और यूनिट सेल दोनों ढूंढ सकते हो। अंडरस्टूड? सो डेंसिटी का फॉर्मूला था Zm बाय a क्यूब इंटू Na, Zm बाय a क्यूब इंटू Na। मुझे ढूंढना है मोलर मास, डेंसिटी इंटू a क्यूब इंटू Na अपॉन Z वुड बी द फॉर्मूला। डेंसिटी है 8.55 ग्राम पर cm क्यूब, रिक्वायर्ड यूनिट था, इनटू a का क्यूब। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड नोटेशन में 3.306 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन z, जो कि बीसीसी के लिए होगा 2। सॉल्व कर लो, यहाँ पर मोलर मास का कुछ तो वैल्यू आएगा ग्राम पर मोल में। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, और फिर यूनिटरी वाला मेथड आप सेकेंड पार्ट के लिए अप्लाई कर लो, एंड यू हैव all the questions answered, atoms and unit cells. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that's the proper flow you are supposed to follow for the numericals. अब आप अगर टेक्स्ट बुक में इसका सोल्यूशन देखोगे ना, तो अल्टीमेटली यही वाला फॉर्मूला आता है, लेकिन वो कैसे आया वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप यूनिटरी मेथड को फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इट्स ऑलवेज बेस्ट दैट जो स्टैंडर्ड डेटा है उसको आप यूनिटरी मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला अचीव कर लो, rather than mugging up to get a particular formula. Next, a compound forms HCP structure. HCP is hexagonal closed packed. AB type का 3-dimensional packing है ये। What is the number of OV, PV and total voids formed in 0.4 mole of it? OVs एटम्स के बराबर ही होते हैं और टीवी डबल होते हैं, और टोटल वॉइड्स ओवी प्लस टीवी के बराबर होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 0.4 मोल ऑफ कंपाउंड, कितने एटम्स होंगे 0.4 मोल में? 0.4 into 6.023 into 10⁻23 minus 0.4 23. Na एवोगैड्रोस। ठीक है, therefore the number of octahedral voids is same as the atoms present, यानी 0.4 Na, and number of tetrahedral voids will be 2 into the number of atoms, यानी 2 into 0.4 Na। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, आप वो कर सकते हो। एंड टोटल voids will be equal to Addition of 0.4 Na plus 0.8 Na, यानी फाइनल आंसर आपका होगा 1.2 Na। तो ये हो गया आपका आंसर ए का, ये हो गया बी का, और ये हो गया सी का। हाईलाइट करके यू कैन जस्ट शो द फाइनल आंसर, डोंट फॉरगेट टू हाईलाइट।
तो ये 3 मार्क के लिए आ सकता है, बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 0.4 मोल से एटम्स ढूंढ लिया, ओवीज उतना है, टीवीज उसका डबल है, टोटल एड अप कर लो, मिल जाएगा। Yes, sir. Next, these are from the exercise. The density of iridium is given. Unit cell of iridium is FCC. Calculate the radius of iridium atom and molar mass is given. अब इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था एग्जैक्टली सेम था, लेकिन रेडियस की जगह एज लेंथ ढूंढना था, ए ढूंढना था, बराबर। अब यहाँ पर ए की जगह आर ढूंढना है, बाकी पूरा क्वेश्चन सिमिलर है। बताओ क्या करेंगे इसमें। 4R is 4r इक्वल टू रूट 2a 2A. या a इक्वल टू 2 रूट 2r, 2 रूट 2। So Yes, sir. first part में apply the formula of density. Density of the unit cell is equal to Zm by a cube into Na. Zm by a cube into Na. उसके थ्रू आप a को ढूंढोगे। अब यहाँ पर a को ढूंढना है, वो क्यूब के फॉर्म में है, तो पहले तो क्या करोगे, a क्यूब इक्वल टू Zm बाय डेंसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर, और फाइनली a विल बी इक्वल टू क्यूब रूट। ठीक है, लॉग्स वगैरह सब ध्यान है ना। और लॉग वर्क बताना है, लॉग वर्क नहीं बताया तो मार्क्स डिडक्ट होता है। तो जितना भी कैलकुलेशन आपका कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, बीच में प्रॉपर लॉग, रफ वर्क में नहीं, सोल्यूशन के अंदर जैसे मैंने फॉर्मेट बताया वैसे ही आप बताओगे। Yes, sir. तो a विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ Zm बाई डी इंटू Na, जो भी है a का वैल्यू मिल जाएगा। एंड व्हाट विल बी द यूनिट इन विच यू विल ऑब्टेन योर आंसर। CM. सेंटीमीटर में आएगा। अब सीएम को पीएम करना है, तो मान लो आपका आंसर, मान लो कि ए का आंसर आया 3.52 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। बताओ ये कितना पिकोमीटर के बराबर होगा। 352। 352. डेसिमल उड़ाओ और उसको डायरेक्टली पीएम में कन्वर्ट कर दो। जैसे पीएम को सीएम में कन्वर्ट किया, सीएम को पीएम में रिवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। Yes, sir. ठीक है। एंड देन सेकेंड पार्ट में फॉर एफसीसी 4r is equal to root 2a, and therefore the radius will be equal to root 2 by 4 into a, and this will give you the answer। ये अपने cm को अगर pm में यहाँ कन्वर्ट कर लिया है, तो फिर a का जो भी वैल्यू आप डालोगे उसके बेसिस पे r you will get in pm। तो इसमें कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है, तो ये 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली Yes, 4 sir. मार्क्स के लिए पूछेंगे, लेकिन अगर 3 के लिए भी पूछा तो स्टेप्स तो वैसे ही करना है आपको। कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए जनरली 4 मार्क के लिए ये सेक्शन डी में पूछा जा सकता है, एक सिंगल न्यूमेरिकल। नेक्स्ट, aluminium crystallizes in cubic close packed structure। cubic close packed structure यानी similar to FCC. CCP Yes, sir. similar to FCC with the unit cell edge length of 353.6 pm, यानी A है ये। ठीक है, मेक अ हैबिट ऑफ हाईलाइटिंग द डेटा इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। क्वेश्चन पेपर में इस तरह से हाईलाइट करके जैसे जैसे आप रीड कर रहे हो, वॉट एवर डेटा यू कम अक्रॉस यू राइट इट लाइक दिस, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि CCP है यानी FCC के बराबर है, यानी Z इक्वल टू 4 होगा। ये A का वैल्यू है, इसको CM में कन्वर्ट करना है, तो यहीं पे 3.536 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो गया। आगे पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ अल्यूमिनियम एटम, यानी R क्वेश्चन मार्क है। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 1 cm क्यूब ऑफ अल्यूमिनियम, ये दूसरा पार्ट है। तो रेडियस ऑफ अल्यूमिनियम एटम ये कैसे ढूंढेंगे। 4R is equal to root 2A. बस बार बार वही फॉर्मूला आपको रिपीट करना है। R और A का रिलेशन 4R इक्वल टू रूट 2A फॉर CCP एज वेल एज FCC। तो A पिकोमीटर में दिया है, पिकोमीटर में रख के ही R को आप ढूंढ लो एंड यू विल गेट द आंसर इन पिकोमीटर। तो फर्स्ट पार्ट इज सिमिलर। अब सेकेंड पार्ट,
How many unit cells are there in 1 cm cube of Al? Again, how can you do this? Unitary method. Unitary methods. अब unitary method में you have to compare the unit cells versus the volume, है ना? तो I'll just write over here volume and versus unit cells. Now, what is the standard data you know about volume and unit cells for the CCP equivalent to FCC? Yes. अच्छा, एक यूनिट सेल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? एक यूनिट सेल. A cube. Now, is A cube the volume for one unit cell? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पर A cube का वॉल्यूम corresponds to 1 UC. तो 1 cm cube का वॉल्यूम corresponds to how many UC? That is to be found. So basically, the answer will be 1 upon A cube. और A cube जो है वो आप ढूंढ सकते हो ना, A का वैल्यू दिया हुआ है. समझा? Yes, sir. Yes, sir. Okay, understood. In an ionic crystalline solid, atoms of element Y form HCP lattice. HCP lattice. So how many atoms are there in the HCP? 1. एक ही atom होता है HCP में. 3. No. HCP is 3-dimensional AB 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 type का पैकिंग. Hexagonal close packed. तो ऊपर हेक्सागोनल फॉर्म में रहता है, फिर बीच में 3 एटम्स रहते हैं और नीचे वापस हेक्सागोनल फॉर्म में रहता है. तो यहाँ पर देर आर एटम्स एट द कॉर्नर्स एंड एट द बॉडी का सेंटर, सॉरी फेस का सेंटर. यहाँ पर भी एटम्स एट द कॉर्नर्स एंड एट द फेस का सेंटर. याद है कुछ? Yeah, so 12 and 2. 12 and So 2. 12 corners and 2 faces. हाँ, so you have 12 corners plus 2 face centers plus 3 atoms at the body center. अब what is the contribution for the atom at the corner for HCP hexagonal में? 1/6 1 by 6. into 12. 1/6. So 12 corner with a contribution of 1/6 plus 2 into face center का contribution half Half. plus 3 into body center का 100%. 1. So finally क्या हो जाएगा? 2 6. plus 2, sorry, 2 plus 1 plus 3. This is how we find the Z का value ना? आता है समझ में? Yes, sir. तो Y forms HCP lattice यानी Z 6 है. The atoms of X occupy 1/3 of the TV. तो TVs कितने होंगे? How many TVs would be there? Double of the number of atoms. 12. 12. So if X is occupying 1/3 of the TV, यानी 1/3 of 12, it will be 4. Clear? समझता है ये? Yes, और sir. Y जो है वो तो अपना 6 है ना, तो X/Y का फॉर्मूला 4:6 के बराबर. 4:6 यानी 2:3 के बराबर. Therefore the formula of the compound is X2Y3. ठीक है, इसको मैंने प्रॉपर फॉर्म में लिखा नहीं है, बट दिस इज हाउ यू विल एलेबोरेट X के बारे में, Y के बारे में, एंड देन रेशियो के बारे में, एंड देन यू गेट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड फॉर 2 marks. So how is y equal to 6?
y is HCP ना, HCP is 6, यही तो फाइंड किया इधर. Oh, yes, sorry. Next, an element with molar mass 27 gram per mole, that's aluminium only, forms a cubic unit cell with edge length of 405 pm. If the density of the element is 2.7 gram per cm cube, what is the nature of cubic unit cell? नेचर यानी वो FCC है, SCC है या BCC है, वो पूछा है. तो हाउ डू वी डिटरमाइन वेदर इट इज FCC, SCC और BCC? by Z. बाय Z. तो अगेन डेंसिटी का फॉर्मूला के थ्रू आप Z को फाइंड करो. Z अगर 1 आया तो SCC है, 2 आया तो BCC है, 4 आया तो FCC है. क्लियर? Yes, sir. तो एक ही फॉर्मूला है एक्चुअली पूरे सॉलिड स्टेट में. देयर इज ओनली वन फॉर्मूला जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, दैट इज T इक्वल टू ZM बाय A क्यूब NA. या तो आपको डेंसिटी पूछा जा सकता है, या मोलर मास, या एज लेंथ, या फिर Z. ये चारों वेरिएबल्स है जो पूछे जा सकते हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम एंड द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दैट आल्सो इज सेम. डेंसिटी आपका ग्राम पर cm क्यूब में होना चाहिए, टेक केयर ऑफ द यूनिट्स. मोलर मास आपका ग्राम पर मोल में होना चाहिए. ए जो है वो सेंटीमीटर में होना चाहिए. और नॉर्मली क्वेश्चन में पीकोमीटर में ही दिया जाएगा, तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया है. 405 pm इक्वल टू स्टैंडर्ड नोटेशन इनटू 10 पावर -8 सेंटीमीटर. ये है pm से cm कन्वर्ट करने का तरीका. Yes, sir. And through this, when you find the Z, you will get 4. That is why it is either FCC or CCP. That's how you get the answer. Okay, sir. An element has a BCC structure, meaning Z equal to 2, with a unit cell edge length of 288 picometer, yani A. How many unit cells are and atoms are present in 200 gram? Same question किया हमने, Yes, sir. नायोबियम के लिए किया था ना. तो क्या करोगे सोल्यूशन? फर्स्ट पार्ट में यू विल फाइंड व्हाट? What is unknown from the data? A. हाँ, R. R क्यों चाहिए आपको? Z. अरे भाई Z पता है, A भी पता है, दिखता Density. है ना. हाँ, Density is हाँ. यहाँ पे एलिमेंट का मोलर मास भी नहीं दिया और डेंसिटी भी नहीं दिया है. डेंसिटी शुड बी गिवन और द मोलर मास शुड बी गिवन. दोनों ही मिसिंग है. इसमें डेंसिटी मिसिंग है. हाँ, बिकॉज अगर डेंसिटी दिया रहेगा तो यू कैन फाइंड द मोलर मास फॉर द एलिमेंट. क्योंकि एलिमेंट का नाम भी नहीं दिया तो हम मोलर मास कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? और m के थ्रू फिर यूनिटरी मेथड से, जैसे मैंने नायोबियम के लिए बताया था, सेम वे में आप यूनिट सेल्स और एटम्स को फाइंड कर सकते हो. So it's not in given in the digest. व्हाट? Yes, sir. This sum is not there in the digest. हाँ, तो रॉन्ग होगा इसलिए हम लोग ने डाला ही नहीं. स्मार्ट. Probably that. Sir, but डेटा मिसिंग है. 2-3 other sums also I couldn't find, like text back are not there in the digest. 2-3. मीनिंग? अच्छा, Meaning इनमें से जो मैंने सॉल्व किया दे आर नॉट देयर इन द डाइजेस्ट. no. Then? Like many other like text back like 14 question and 13 question number they have not kept in the digest only. Should be there.